Everyone, today I'm going to discuss some more concepts, or we can say that some basic concepts of the circle. ओके आज हम क्या करेंगे, आज हम जो सर्कल के कल हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जो हमने रेडियस, कोड, टेंजेंट, सीकेंड, ये सारे जो कंसेप्ट पढ़े थे, आज हम उसके बारे में थोड़ा कुछ और नॉलेज जो है वो गेन करने की कोशिश करेंगे. ओके कल मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था टेंजेंट एंड कोड. क्या बताया था मैंने आपको? टेंजेंट क्या है, कोड क्या है, ओके सीकेंट क्या है. तीन कंसेप्ट कराए थे कल मैंने आपको. एक मैंने आपको बताया था कोड. कोड क्या थी? जो क्या कर रही है, सर्कल को दो पार्ट्स पे टच कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं. ओके देन मैंने आपको एक बताया था कि सीकेंट क्या है. सीकेंट सर्कल को दो पार्ट्स पे टच तो कर रही है बट एक्सटेंडेड ऑन द बोथ साइड्स. ओके एक मैंने आपको कराया था कल कोड, सीकेंट एंड टेंजेंट. ये तीन कंसेप्ट कल मैंने आपको कराए थे, कोड, सीकेंट एंड टेंजेंट. अच्छा, आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे देख के आया होगा कि ये जो कोड है, टेंजेंट को भी तो कोड बोल सकते हैं क्योंकि ये भी तो दो पॉइंट्स पे टच कर रही है. ओके ये देखो ना, ए बी दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, ए बी ये भी दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये भी तो एक कोड ही हुई ना. आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे कि जो टेंजेंट है वो उसको कोड क्यों नहीं बोला जा सकता, या जो कोड है उसको टेंजेंट क्यों नहीं बोला जा सकता. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो कोड है और टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर डिफरेंस बिटवीन दी कोड एंड दी सीकेंट. सीकेंट एंड कोड के बीच में, सीकेंट एंड कोड के बीच में जो डिफरेंस है आज हम वो पढ़ेंगे. ओके नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि व्हाट इज द डिफरेंस between the code and the tangent. See, difference between the code and the secant. Sorry, difference between the code and secant. Secant और code के बीच में क्या difference है वो हमने आज पढ़ना है. First of all, read the definition. A code is a part of secant. Code is a part of secant, or secant is an extension of code on the both sides. What does it mean? देखो इसका मतलब क्या है. ये एक सर्कल है. ओके सर्कल में अगर मैं कोड ड्रॉ करती हूं ए बी, तो ये क्या है? एक कोड ड्रॉ करिए. अच्छा चलो लेट अस अज्यूम अनदर एग्जांपल. सी देखो ये सर्कल है, ये मैंने यहां ड्रॉ करी एक सीकेंट. ओके अब मैंने ये सीकेंट को नाम दे दिया ए बी. अगर अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट देती हूँ P एंड Q, तो ये PQ क्या हुआ? ये PQ हुआ कोड. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कोड है वो क्या है? एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ, सॉरी सीकेंट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कोड. ओके जो कोड है अगर उसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया जाए, दोनों साइड से, बोथ हैंड्स, दिस वन एंड दिस वन, बोथ हैंड से अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो वो क्या बन जाती है? वो एक बनती है सीकेंट. ये थी हमारी डेफिनेशन. अ कोड इज अ पार्ट ऑफ सीकेंट. सीकेंट का ही एक पार्ट है कोड, और अ सीकेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोड. और एक कोड को अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो क्या बनता है? एक सीकेंट बनता है. ओके अगर कोड को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दें तो वो क्या बनेगी? सीकेंट बनेगी. और जो सीकेंट है, कोड सीकेंट का ही पार्ट होता है. ओके दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट, इफ वी एक्सटेंड बोथ हैंड्स ऑफ द कोड इट बिकम सीकेंट. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर हियर कि अगर कोड के दोनों एंड्स को एक्सटेंड किया जाए तो वो क्या बनेगी? हमारी सीकेंट. ओके नाउ यू हैव क्लियर बिटवीन द कोड एंड द सीकेंट कि सीकेंट किसको बोला जाता है और कोड किसको बोला जाता है. ओके कोड कैन बी अ सीकेंट. कोड को सीकेंट बनाया जा सकता है. ओके ये देखो ये कोड है ना, अगर मैं इसके दोनों पार्ट्स को एक्सटेंड कर दूं तो ये बन जाएगी ये कोड. बट एक कोड है, सॉरी एक सीकेंट है. सीकेंट में से अगर मैंने कोड का पार्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? जहां पे वो टच कर रही है सर्कल को, उसको दो नेमिंग दूंगी. दैट इज यहाँ पे मैंने पी और क्यू का नेम दिया, तो उसको बोलूंगी ये पी क्यू. जो सीकेंट का एक पार्ट है वो कोड है. सीकेंट को कोड नहीं बोलेंगे, सीकेंट का एक पार्ट है पी क्यू, उसको बोलेंगे कोड. ओके अब
आई होप कि तुम सबको सीकेंट और कोड के बीच में डिफरेंस क्या है वो चीज़ क्लियर हुई हो, डिफरेंस बिटवीन द सीकेंट एंड द कोड। देखो यहाँ पे हमने बनाया है कोड और सीकेंट। कोड और सीकेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? नो पार्ट ऑफ कोड लाई आउटसाइड। सी, ये कोड थी हमारे पास ए बी, कोड है ना ये, तो कोड का कोई भी पार्ट, दिस इज सर्कल, सर्कल की सी ये है सर्कल की बाउंड्री, ओके, एंड ये है हमारे पास कोड, कोड ए बी। तो जो कोड ए बी है वो सर्कल के आउटसाइड कहीं पर भी नहीं होगी। नो पार्ट ऑफ कोड लाई आउटसाइड द सर्कल। जो कोड का सारा पार्ट है वो सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई नहीं करता। थोड़ा सा भी पार्ट उसका सर्कल के बाहर नहीं लाई करता। इसके जो ये पॉइंट्स हैं ए और बी, ये कहाँ लाई करते हैं? सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, ऑन द सर्कल लाई करते हैं, आउटसाइड द सर्कल लाई नहीं करते ये, ओके। ना ही हम ये बोल सकते हैं कि ये सर्कल के इनसाइड लाई करते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट अ कोड, दिस इज अ कोड, okay, this is a code but this is not a code because the points, the end points does not lie on the boundary of the circle, okay। now इस साइड पे देखो secant का क्या लिखा है? part of it lie in and part of it lie outside the circle. What does it mean? See, this is the circle and this is the secant, okay, this is secant A, or we can change the name over here, put it as C and D, okay। ये सर्कल है, this is the boundary of circle and this is the tangent, sorry, this is the secant। अब secant का कुछ पार्ट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करता है और कुछ पार्ट सर्कल के बाहर लाई करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीकेंट है हमारी, उसका कुछ पार्ट सर्कल के अंदर लाई करेगा और कुछ पार्ट सर्कल के बाहर लाई करेगा। बट इन केस ऑफ कोड देयर इज नो पार्ट ऑफ द कोड दैट लाई आउटसाइड द सर्कल, ओके। कोड के केस में उसका कोई भी पार्ट जो है वो बाहर लाई नहीं करेगा सर्कल के, और सीकेंट के केस में क्या करेगा? कुछ पार्ट सर्कल के अंदर लाई करेगा और कुछ पार्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो, ये पार्ट क्या है उसका? आउटसाइड द सर्कल, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये पॉइंट हो गया हमारा, इट इज द लाइन सेगमेंट। अब कोड क्या है? कोड इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट, कोड इज द लाइन सेगमेंट। बट सीकेंट क्या है? सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। कल हमने बात करी थी ना कि स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल को तीन तरह से, सर्कल के साथ उसका रिलेशन होता है। कौन कौन से रिलेशन पढ़े थे हमने उसके? पहला रिलेशन क्या होता है? वो सर्कल को, यहाँ पे उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो यूज, सर्कल के बाहर बाहर वो निकल जाती है। दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने, क्या करती है वो? सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलती है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि वो सर्कल को कट करके निकलती है, ओके। तो ये है क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन ही ना, स्ट्रेट लाइन ही कट कर रही है, ये देखो, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है? सीकेंट। बट जो कोड है वो क्या है? सेगमेंट, ओके। सो अब हम पढ़ चुके हैं कि जो सीकेंट और कोड है उनके डिफरेंसेस क्या हैं, उनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं। सिमिलैरिटीज कौन कौन सी आई उसमें? सर्कल एंड कोड दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। कोड को एक्सटेंड करें तो वो सीकेंट बनती है, और जो सीकेंट है वो क्या है? उसमें कोड का जो पार्ट है वो इंक्लूड होता है, ओके। ये चीज़ें आज हमने सीखी हैं और ये चीज़ें जो है आगे हमारे चैप्टर में हमारे लिए बहुत ही काम की होंगी, ओके। अब हमने कुछ पॉइंट्स जो मतलब हमें याद रहने चाहिए, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सी, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये कुछ याद रखना टर्म्स, सो दैट आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में आसानी होगी, ओके। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या आता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा। सी, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, कल हमने बात करी थी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी थी, क्या ड्रॉ करी थी हमने? टेंजेंट ड्रॉ करी थी।
एक हमने करी, सॉरी, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करी थी सर्कल के ऊपर लाइक दिस, सॉरी, सर्कल के ऊपर हमने क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देयर इज अ टेंजेंट ऑन दी सर्कल, ओके। टेंजेंट ऑन दी सर्कल है क्या, ये स्ट्रेट लाइन ही है जो क्या कर रही है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे जाके टच कर रही है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर। देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, कितने सारे पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। अगर बात करें कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर इस लाइन के कितने पॉइंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज ओनली वन पॉइंट, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयर इज ओनली वन पॉइंट of this straight line, one point of straight line lies on the circle, okay। क्या मतलब पता चलता है इससे हमें कि ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा, बाकी के सारे जो इसके ऊपर पॉइंट्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल, ओके। बाकी के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ पे हैं, आउटसाइड द सर्कल, वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे। सर्कल के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर रहा है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ contact, and there is only one point of contact on the circle between the tangent and the circle, okay। सर्कल के ऊपर टेंजेंट का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है, और उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। अब इसमें एक और बात करते हैं हम, ओके। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो लाइन है हमारी, जो स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इसके ऊपर infinite number of points होते हैं lying on the straight line, there are infinite number of points lying on the straight line। so अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखना मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देखो ये एक सर्कल है, ओके, और ये एक टेंजेंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर पॉइंट, उसके सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, जो सेंटर के नियरेस्ट हो, इस लाइन के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के सेंटर के नियर है, ओके। विच पॉइंट ऑफ straight line is nearest to the center of circle, कि सर्कल के सेंटर के पास ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन का लाई करता है, तो कौन सा पॉइंट होगा वो, हाँ जी हाँ जी, आंसर बताइए। इसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ओके। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ना, बाकी सारे तो सर्कल के ऊपर लाई नहीं करते, बाकी सारे कहाँ पे हैं, आउटसाइड द सर्कल। तो सर्कल के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट लाई करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सर्कल के सेंटर के पास सबसे ज्यादा जो पास पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। आई होप यू गाइज क्लियर दिस कंसेप्ट, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, इन पॉइंट्स के साथ आपको अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम एक क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी पैरेलल लाइन्स
कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, और यू कैन से फ्रॉम अ पॉइंट। कि एक पॉइंट से हम विद द सर्कल, ये भी लिखो साथ में, विद द सर्कल, कि सर्कल के साथ हम कितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी, ये एक सर्कल है। ओके, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये लाई कहाँ पे कर रहा है। ओके, ये पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है। अच्छा, पहले हम पैरेलल की बात नहीं करते, पहले हम टेंजेंट की बात करते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ओके, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट है कहाँ पे। देखो, इसको भी हम 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है या तो आउटसाइड सर्कल होगा। ओके, दिस पॉइंट्स क्या होगा, या तो ये आउटसाइड द सर्कल होगा, या क्या होगा, या इनसाइड द सर्कल होगा, या ऑन द सर्कल होगा। ओके, सही, 3 टाइप्स बनेंगी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो बात क्या कर रही है, हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ पे है, किस पॉइंट की बात हो रही है। वो पॉइंट 3 तरह से हो सकता है, या तो वो आउटसाइड द सर्कल होगा, या इनसाइड द सर्कल होगा, या ऑन द सर्कल होगा। ओके, ऑन द सर्कल, या तो वो इनसाइड द सर्कल होगा, या क्या होगा, वो आउटसाइड द सर्कल। ओके, 3 तरह से पॉइंट हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि जो सर्कल है मेरा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर मेरा जो सर्कल है वो इनसाइड है तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी बताओ। इसमें से हमारे पास कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, नो टेंजेंट, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ओके, फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल, की अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उसको हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये तो सेकंड बन जाएगी, इस तरह से ड्रॉ करोगे ये भी सेकंड बन जाएगी, और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है तो ये टेंजेंट बोल ही नहीं सकते हम। हमने क्या बोला है, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो चीज है जो सर्कल की बाउंड्री को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है। तो ये क्या 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये तो टेंजेंट बनी ही नहीं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात अगर हम करें कि सर्कल के ऊपर है पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री पे है पॉइंट ऑन द सर्कल, तो यहां पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होगी अगर हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। ओके, क्योंकि अगर दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमने अभी क्या बोला है कि एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है, एक से ज़्यादा टेंजेंट एक पॉइंट के ऊपर नहीं हो सकती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं कि अगर जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, तो हमारे पास कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं। देखो यहाँ है ना पॉइंट, तो यहाँ से एक तो हमारे पास बनेगी, लो एक टेंजेंट, दूसरी ये लो दूसरी टेंजेंट, तो क्या आंसर होगा आपका, मैक्सिमम 2 टेंजेंट। ओके, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस केस में हमारे पास 2 टेंजेंट्स बनेंगी जो उस पॉइंट को पास करेंगी। ओके, तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ। अब अगर कोई पूछे हमसे कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में बताओ कि वहां से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले तो हम देखेंगे कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है। अगर तो वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी, अगर वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी, और अगर वो पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो उस केस में हमारे पास 2 टेंजेंट्स बनेंगी। ओके, तो ये थी हमारे पास। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ,
आप सभी ने मेरे को उसका आंसर बताना है, वीडियो को पॉज करना और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना कि उसके ऊपर कितनी हमारे पास टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ हो सकती है। मैं आपको एक पॉइंट दूंगी और पूछूंगी कि उस पॉइंट के ऊपर आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, द क्वेश्चन इज हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ है वो पॉइंट? आउटसाइड द सर्कल। ओके, आउटसाइड द सर्कल। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड कमेंट मी। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? पॉइंट कहाँ पे है? आउटसाइड द सर्कल। सी, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के आउटसाइड पे है पॉइंट, तो कितनी टेंजेंट्स बनेंगी? ऑब्वियसली देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ओके, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम इसके साथ? हम इसके साथ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है कि वो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट है कहाँ पर, वो पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है, वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है। अगर तो वो सर्कल के इनसाइड होगा देन नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा देन ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एंड अगर वो पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल के आउटसाइड। तो आउटसाइड होगा तो हम क्या बोलेंगे? वहां से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2 टेंजेंट्स। ओके, मैक्सिमम टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ हो सकती है वहां से? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस करना अब हमने। ओके, सपोज देयर इज अ सर्कल। ओके, एंड ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है और अब मैं बोल रही हूँ इसके पैरेलली कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? इस लाइन के पैरेलल हम कितनी टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखो, इस लाइन के पैरेलल या तो एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी और एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हम और कोई भी जो टेंजेंट है वो पैरेलली ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो, और कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ जाएगी, वो क्या कर रही है? इस लाइन को कट कर रही है, तो इसको हम पैरेलल नहीं बोल सकते। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो भी इसको कट करेगी, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल नहीं बोल सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक लाइन के पैरेलल हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी हो तो हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन लाइन। ओके, ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक लाइन दी थी, तो इसके पैरेलली हम सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज one over here and the other like this. ओके, तो क्या बोलेंगे हम? मैक्सिमम 2 tangents can be drawn. Okay, maximum 2 tangents can be drawn parallel to the given straight line. ओके, जो गिवन हमें स्ट्रेट लाइन थी उसके पैरेलली हम कितनी मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर है? ओके, और हाँ, वन मोर थिंग, अगर मैं आपको बोलूँ एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो आप लोग सोल्व करके मेरे को बताएंगे, मैं उसको सोल्व नहीं करवाऊंगी। ओके, हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे एक सर्कल। ओके, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी एक टेंजेंट। अब इसके पैरेलल में कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ? आप लोगों ने मेरे को ये बताना है, कमेंट करके मेरे को बताना कि यहाँ पर
कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। ओके बताओ वैसे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पे। एक ये टेंजेंट है, ओके दूसरी टेंजेंट कहाँ बनेगी, टेंजेंट के पैरेलल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी लाइक दिस। ओके इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है गाइस। तो आज हमने कौन कौन से कंसेप्ट किए हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं उसके बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा है आज सेंटर क्या होता है, और हमने पढ़ा है रेडियस क्या है, देन डायमीटर क्या है, और क्या पढ़ा है हमने, कोड क्या है, देन सीकेंट क्या है, और टेंजेंट क्या है। और हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द कोड एंड द सीकेंट। ओके वी विल फर्दर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।